अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। शिवाजी महाराज, हिस्ट्री ऑफ शिवाजी महाराज की सीरीज़ का थर्ड पार्ट लेकर हाजिर हूँ मैं। लेसन नंबर थर्ड, मराठा सरदार भोसले का बहादुर और काबिल ख़ानदान। बेचैनी और इंतशार का ज़माना। एक तरफ संतों ने लोगों के दिलों में भक्ति का जज्बा पैदा किया तो दूसरी तरफ बहादुर मराठा सरदारों ने महाराष्ट्र में हिम्मत और बहादुरी की रिवायत कायम की। ये ज़माना बहुत बेचैनी का था। महाराष्ट्र में आदिल शाह निज़ाम शाह के दरमियान अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थी, जिसके लिए उन्हें फ़ौज की ज़रूरत पड़ती थी। फ़ौज में मराठा सरदारों को शामिल करके फ़ायदा उठाया जाता था। बहादुर मराठा सरदार। मराठे मेहनती, बहादुर, वफादार और हिम्मत वाले लोग थे। दिलेरी के साथ लड़ना फ़क्र की बात समझते थे। हाथ में भाला लिए, कमर से तलवार लटकाए, घोड़े पर सवार दिलेर मराठा नौजवान फ़ौज में भर्ती होते थे। हर मराठा सरदार हमेशा अपनी फ़ौज रखता था और जब ऐसा कोई सरदार सुल्तान के पास जाता तो उसे आसानी के साथ फ़ौज में नौकरी मिल जाती थी। बादशाह इस मराठा सरदार को आला फ़ौजी ओहदे देते और कभी कभी जागीर भी अता करते थे। जिस सरदार को जागीर मिल जाती वो अपने आप को उस जागीर का राजा समझता था। बीजापुर और अहमदनगर के सुल्तानों के पास ऐसे कई बड़े बड़े मराठा सरदार मौजूद थे। उनमें सिंदखेड़ के जादव, फलटन के निमड़कर, मधुल के घोरपड़े, जावली के मोरे, एलोरा के भोसले शामिल थे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बीजापुर और अहमदनगर के सुल्तान के पास ऐसे कई बड़े बड़े मराठा सरदार थे, जिसमें सिंदखेड़ के जादव, फलटन के निमलकर, मधुल के घोरपड़े, जावली के मोरे, एलोरा के भोसले। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में भी आ चुका है। सिंदखेड़ के जावली और देवगिरी के यादव का ही एक खानदानी सिलसिला है। शिवाजी महाराज की माँ जीजाबाई सिंदखेड़ के लखोजी जादव की बेटी थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शिवाजी महाराज की माँ जीजाबाई सिंदखेड़ के लखोजी जादव की बेटी थी। बहादुरी की रिवायात। ये तमाम सरदार बहुत बहादुर और दिलेर थे, लेकिन इनमें अनबन होती रहती थी। ये सरदार मुत्तहिद होकर कोई काम न करते थे, इसलिए उनकी बहादुरी से दूसरे लोग फ़ायदा उठाते थे। उसके बावजूद इन सरदारों ने महाराष्ट्र में हज़ारों नौजवानों में बहादुरी का जज्बा बेदार करके दिलेरी और हिम्मत की रिवायात को ज़िंदा रखा। महाराष्ट्र के बहादुर ख़ानदानों में एलोरा के भोसले ख़ानदान ने बड़ी शोहरत पाई। घृणेश्वर का मंदिर। तकरीबन 400 साल पहले की बात है। एलोरा के गारों के करीब वाक़ घृणेश्वर के खूबसूरत मंदिर की इमारत बोसीदा हो गई थी। उसके दीवारों में जा बजा शकाफ पड़ गए थे। मंदिर का पुजारी भी मंदिर छोड़कर चला गया था और उस मंदिर पर वीरानी सी छा गई थी। इस हालत को देखकर अकीदतमंद अफसोस करते थे, लेकिन उसकी मरम्मत और दुरुस्तगी का ख्याल किसी को ना था। इस बोसीदा मंदिर में भगवान शिव का एक अकीदतमंद पाबंदी के साथ आया करता था। वो फूल चढ़ाता और मुरादें मांगता था। एक रोज़ वो अपने साथ मज़दूरों को ले आया और मंदिर की पूरी इमारत की मरम्मत करवा दी। मंदिर के अंदर और बाहर रोशनी का इंतज़ाम भी कर दिया। इस तरह इस मंदिर की पिछली शान और शौकत वापस आ गई। तो ये सब किसने किया? ये शिव भक्त कौन थे? ये मालोजी राजे भोसले थे। एलोरा के भोसले। एलोरा गांव के पाटिल मालोजी राजे बड़े शिव भक्त थे। उनके छोटे भाई का नाम विठोजी राजे था। ये दोनों एलोरा गांव के पाटिल बाबाजी राजे भोसले के लड़के थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शाहजी राजे। मालोजी राजे और विठोजी राजे बहुत काबिल और बहादुर थे। उनके पास काफ़ी मसल्लह मराठा सिपाही थे। वो ज़माना बहुत बेइत्मीनानी का था। जिस वक्त निज़ाम शाही रियासत पर शुमाली हिंद की मुग़ल बादशाह ने हमला किया, उस वक्त दौलताबाद निज़ाम शाही रियासत का पायेतख्त था। मलिक अंबर इस रियासत के वज़ीर थे। वो बहुत काबिल और ज़हीन थे। वो एलोरा के भोसले ख़ानदान के दोनों भाइयों की बहादुरी से वाकिफ़ थे। मलिक अंबर ने निज़ाम शाह ने भोसले ख़ानदान के दोनों भाइयों की दिलेरी की तारीफ़ की, जिससे खुश होकर निज़ाम शाह ने मालोजी राजे को पूना और सोपा परगना की जागीरें अता की थी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। निज़ाम शाह ने मालोजी राजे को पूना और सोपा परगना की जागीर अता की थी। इस तरह भोसले घराने में शान और शौकत आई। मालोजी राजे भोसले की बीवी का नाम उमाबाई था, जिनका ताल्लुक़ फलटन के निमालकर ख़ानदान से था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उनके दो बेटे थे, एक का नाम शाहजी और दूसरे का नाम शरीफ जी था। जब शाहजी की उम्र 5 बरस की थी, उनके वालिद मालोजी राजे इंदापुर की लड़ाई में मारे गए थे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सी लड़ाई? इंदापुर की लड़ाई में मारे गए थे।
विठोजी राजे ने अपने भतीजों की परवरिश की और जागीर का इंतज़ाम भी संभाला। कुछ अरसे बाद उन्होंने शाहजी के लिए लखोजी राव जाधव की लड़की का हाथ मांगा। लखोजी जाधव की बेटी जीजाबाई बड़ी सलीकामंद और समझदार थी। लखोजी राव ने इस रिश्ते को कबूल किया और लखोजी राव निज़ाम शाही के एक बहादुर और शजा सरदार थे। एक बड़ी फ़ौज उनके मातहत थी। निज़ाम शाह के दरबार में भी उन्हें बड़ी इज्जत हासिल थी। उन्होंने शाहजी राजे और जीजाबाई का ब्याह बहुत धूमधाम से कर दिया। इस तरह जीजाबाई भोसले ख़ानदान की बहू बन गई। शाहजी राजे। निज़ाम शाह ने मालोजी राजे की जागीर शाहजी राजे को दे दी। शाहजी राजे बहुत बहादुर थे। निज़ाम शाह के दरबार में उनकी बड़ी इज्जत थी। मुग़ल बादशाह ने निज़ाम शाही रियासत पर कब्ज़ा करने का इरादा किया तो बीजापुर के आदिल शाह ने मुग़ल बादशाह का साथ दिया। उस वक्त निज़ाम शाही रियासत को बचाने के लिए मलिक अंबर और शाहजी ने एक साथ मिलकर मुग़ल बादशाह और आदिल शाह का बड़ी बेजिगरी से मुकाबला किया और उन्हें शिकस्त दी। ये मशहूर लड़ाई अहमदनगर के करीब भातवड़ी के मुकाम पर हुई। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मशहूर लड़ाई ये अहमदनगर के भातवड़ी इलाके में हुई थी। इस लड़ाई में शरीफ जी मारे गए, लेकिन शाहजी राजे ने बड़ी शजाअत का मुजाहरा किया। एक बहादुर सिपाही की हैसियत से चारों तरफ उनकी शोहरत हो गई। दरबार में उनकी इज्जत बढ़ गई। यहाँ तक कि मलिक अंबर भी उनसे हसद करने लगे, जिसकी वजह से दोनों में कशीदगी पैदा हो गई। शाहजी राजे निज़ाम शाही रियासत छोड़कर बीजापुर के आदिल शाह से जा मिले। आदिल शाह ने उन्हें सरे लश्कर का खिताब देकर उनकी इज़्ज़त अफजाई की। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसने सरे लश्कर का खिताब दिया, तो बीजापुर के आदिल शाह ने इन्हें शाहजी राजे को सरे लश्कर का खिताब दिया। बाद में निज़ाम शाही सल्तनत में कई वाक़यात पेश आए। मलिक अंबर का इंतकाल हो गया। उनके बेटे फ़तेह खान का ज़हीन साजिशी था। अब वो निज़ाम के वज़ीर बन गए और इंतज़ाम सल्तनत उनके हाथ में आ गया। और उनके ज़माने में निज़ाम शाही सल्तनत का ज़वाल शुरू हुआ। मुग़लों के हमले का ख़तरा पैदा हो गया। निज़ाम शाही हुकूमत को बचाने के लिए निज़ाम शाह की वालिदा ने शाहजी राजे को वापस आने के लिए इसरार किया। इसलिए शाहजी राजे आदिल शाही सल्तनत छोड़कर निज़ाम शाही सल्तनत फिर से वापस आ गए। कौसिन में से सही लफ्ज़ चुनकर खाली जगह को पूर्ण कीजिए। महाराष्ट्र के बहादुर ख़ानदानों में एलोरा के खाली जगह ख़ानदान ने बड़ी शोहरत पाई। तो अभी पढ़कर आए हम मौर्य ख़ानदान, घोरपड़े या फिर भोसले। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भोसले ख़ानदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबाजी राजे भोसले के दो बेटे मालोजी राजे और खाली जगह थे। तो इसका आंसर क्या होगा? विठोजी, शाहजी और शरीफ जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विठोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निज़ाम शाह के बासलाहियत वज़ीर खाली जगह थे। तो निज़ाम शाह के वज़ीर कौन थे? मलिक अंबर, फ़तेह खान या शरीफ जी। तो यही राइट है इसका, मलिक अंबर वज़ीर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मंदरजा झैल के बाहमी रिश्ते लिखिए। तो मालोजी राजे और विठोजी राजे कौन थे? तो ये दोनों भाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजी राजे लखोजी राव राजे तो दामाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजी राजे और शरीफ जी ये दोनों भाई थे। बाबाजी राजे और विठोजी राजे ये बाप और बेटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुतून अलीफ और सुतून बेग की जोड़ियां लगाइए। सिंध खेड़ के ये ख़ानदान से जोड़ी लगाना है। तो सिंध खेड़ के अभी पढ़कर आए हम। सिंध खेड़ के जादव, फल्टन के निमाड़कर, जावली के मौर्य ख़ानदान और मधुल के घोरपड़े। और जो यहाँ पे भोसले है तो इसका कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे एलोरा के भोसले ख़ानदान। तो इस तरह से था। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया। तो लाइक शेयर करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं।